नमस्कार। आज हम दो बहुत ही खास पत्रों को समझने की कोशिश करेंगे। जी, ये पत्र है अमेरिकी राष्ट्रपति की बेटी मिस मार्गरेट विल्सन हाँ। और उनके गुरु श्री अरबिंदो के बीच के। हाँ, 1936 के ये पत्र हैं। मार्गरेट जो व्हाइट हाउस में फर्स्ट लेडी की भूमिका भी निभा चुकी थीं। उनकी एक बहुत ही अनोखी आध्यात्मिक यात्रा रही। बिल्कुल। तो आज हमारा इरादा है इन पत्रों से कुछ अहम बातें, कुछ प्रेरणादायक विचार निकालना। खासकर उन लोगों के लिए जो खुद इस राह पर है। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प बातचीत। कहा जाता है कि न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में श्री अरविंदो की किताब एसेज ऑन द गीता पढ़कर मार्गरेट बहुत प्रभावित हुई। जी हाँ, और इसके बाद ही उन्होंने 3 मार्च 1936 को श्री अरबिंदो को पहला पत्र लिखा। यहीं से कहानी शुरू होती है। बिल्कुल। उस पत्र में उन्होंने जिक्र किया कि कैसे 1932 से ही उन्हें कोई अंदरूनी प्रेरणा मिल रही थी। अच्छा, हम पर साथ ही उन्होंने लिखा कि वो एक टेरेबल एम्प्टीनेस महसूस कर रही थी, एक भयानक खालीपन, और उन्हें मार्गदर्शन चाहिए था। और देखिए, खास बात यह है कि उन्होंने साफ किया कि उनकी इच्छा कोई मतलब एंजॉयमेंट ऑफ एनी साइकिक रिचेस और पावर पाने की बिल्कुल नहीं थी। तो फिर क्या चाहती थी वो बनना चाहती थी, जैसा उन्होंने लिखा, टू बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्पिरिचुअल सेल्फ फॉर डिवाइन वर्क्स, ईश्वर के कामों के लिए आध्यात्मिक आत्मा का एक उपकरण। ये तो बहुत गहरी बात है। उन्होंने अपनी हालत को कैसे बयां किया, वो भी बहुत छूने वाला है। हाँ, उन्होंने लिखा, लाइक अ लॉस्ट सेलर हु हैज लेफ्ट द फेमिलियर शोर बट डज नॉट नो द वे टू द शोर ही इज सीकिंग। जैसे कोई नाविक जो जाना पहचाना किनारा तो छोड़ चुका है, पर उसे पता नहीं कि जिस नए किनारे को वो ढूंढ रहा है उसका रास्ता क्या है। कितनी ईमानदारी है इसमें। बिल्कुल सही। और इसी भावना से उन्होंने गुरु से प्रार्थना की, शो मी द वे एंड आई शैल ट्राई टू फॉलो इट विदाउट फियर। मुझे रास्ता दिखाइए और मैं बिना डरे इस पर चलने की कोशिश करूंगी। जी। और साथ ही पूछा कि क्या वो आश्रम आ सकती हैं, क्योंकि उन्हें अमेरिका में कोई ऐसा मिला नहीं जो रास्ता दिखा सके। और फिर जवाब आता है लगभग 6 महीने बाद, 7 सितंबर 1936 को, श्री अरबिंदो का पत्र। हाँ, और उसमें उन्होंने मार्गरेट को एक नया नाम भी दिया, निष्ठा। निष्ठा यानी एक लक्ष्य के प्रति समर्पण। जी। और श्री अरबिंदो ने जवाब में सबसे पहले लक्ष्य साफ किया, बहुत स्पष्टता से। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने लिखा, टू फाइंड द डिवाइन इज इंडीड द फर्स्ट रीजन, इट इज द वन थिंग इंडिस्पेंसिबल। मतलब ईश्वर को पाना यही पहला और सबसे जरूरी कारण है, इसके बिना कुछ नहीं। बिल्कुल। फिर उन्होंने बताया कि ईश्वर को पा लेने के बाद अगला कदम क्या है। अच्छा, वो क्या है? वो है अपनी पूरी चेतना को बदलना, दिव्य चेतना में। मतलब टू लिव इन द इन्फिनिट पीस, लाइट, लव, स्ट्रेंथ, ब्लिस। उस अनंत शांति, प्रकाश, प्रेम, शक्ति और आनंद में जीना। सिर्फ पाना नहीं, बल्कि उसमें जीना। हाँ, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने एक चेतावनी भी दी थी, है ना, बाहरी कामों को लेकर। हाँ, बिल्कुल। जैसे कुछ लोग कहते हैं, वर्क फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता की सेवा। जी। श्री अरबिंदो ने साफ कहा कि असली काम, सच्चा काम तो आत्म साक्षात्कार के बाद ही शुरू होता है। पहले अंदरूनी बदलाव। हाँ, उनका सूत्र था, डिविनाइजेशन ऑफ द मटीरियल लाइफ ग्रोज फ्रॉम विद इन आउटवर्ड। भौतिक जीवन का दिव्यता में रूपांतरण बाहर से नहीं थोपा जा सकता, वो अंदर से बाहर की ओर विकसित होता है। ये बात तो आज भी उतनी ही जरूरी लगती है। बिल्कुल। अब बात आती है साधना की, अनुशासन की। उन्होंने 2 मुख्य तरीके बताए। कौन कौन से? पहला, चेतना को अपने अंदर केंद्रित करना। इसमें भी 2 केंद्र बताए। एक तो हृदय केंद्र पर ध्यान लगाना। हृदय केंद्र, छाती के बीच में। जी, कार्डियक सेंटर इन द मिडल ऑफ द चेस्ट। इससे हमारी अंतरात्मा, जिसे वो साइकिक बीइंग कहते हैं, वो जागृत होती है। वो हमारी अंदरूनी दिव्य चिंगारी। और दूसरा केंद्र? दूसरा, सिर में, यानी मानसिक केंद्र। यहाँ ध्यान लगाने से मन शांत होता है और ऊपर की चेतना के लिए खुलता है। अच्छा। पर उन्होंने ये भी कहा कि ज्यादातर लोगों के लिए हृदय केंद्र से शुरू करना बेहतर और ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि वो सीधे अंतरात्मा से जुड़ा है। समझ गया। और दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका था अपनी सारी गतिविधियों को, अपने हर काम को ईश्वर को समर्पित कर देना। समर्पण। हाँ, या फिर एक कदम पीछे हटकर अपने मन, प्राण, शरीर की गतिविधियों को बस देखना, साक्षी भाव से। उनसे अपनी पहचान हटा लेना। तटस्थ होकर देखना। जी,
और उन्होंने कहा कि साधक इनमें से कोई एक चुन सकता है या दोनों को मिला भी सकता है, जो उसकी प्रकृति के अनुकूल हो। ये भी दिलचस्प है कि श्री अरबिंदो ने उन्हें तुरंत पौंडीचेरी आने को नहीं कहा। हाँ, ये बात गौर करने लायक है। उन्होंने मार्गरेट के स्वास्थ्य का, वहाँ की गर्मी का और अपने एकांतवास का हवाला दिया। ये थोड़ा चौंका सकता है कि गुरु सामने आने से मना कर रहे हैं। हाँ, पर यहीं उन्होंने एक बहुत गहरा आश्वासन भी दिया। उन्होंने लिखा कि आंतरिक मदद दूरी के बावजूद हमेशा मुमकिन है। क्या लिखा था उन्होंने? Silent answer and help can always go to you immediately for here. Distance does not count. मौन उत्तर और मदद तुम तक तुरंत पहुंच सकती है, क्योंकि यहाँ दूरी का कोई मतलब नहीं। जी, ये दिखाता है कि आध्यात्मिक जुड़ाव शारीरिक निकटता पर निर्भर नहीं करता। तो इन पत्रों से हम क्या मुख्य बातें समझ सकते हैं? एक तो साधक की सच्ची पुकार, हाँ, और दूसरी तरफ गुरु का साफ व्यवहारिक मार्गदर्शन, बाहरी चीजों से पहले अंदरूनी अनुभव पर जोर। बिल्कुल, और इसमें तीव्र इच्छा, एस्पिरेशन और साथ ही व्यवस्थित अभ्यास, डिसिप्लिन, दोनों का संतुलन दिखता है। जी, और शायद सबसे बड़ी सीख ये है कि सच्चा आध्यात्मिक मार्गदर्शन दूरी की सीमाओं से परे है। जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। सोचिएगा कि ये संवाद जो दो खास लोगों के बीच हुआ, कैसे किसी भी इंसान की, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, अंदरूनी खोज की राह में आने वाली चुनौतियों और पड़ावों को दिखाता है। धन्यवाद। जय श्री अरबिंदो, जय श्री मां।